आज कितना भाग्यशाली दिन है, आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनाथ और सुरक्षित अनुभव करता हूं। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्रवधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। धीरज से काम लो लक्ष्मण। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूं। आप कौन हैं और किस उत्तम कुल में आपने जन्म पाया है? यदि आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। वत्स राम, तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दशरथ का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने सम्रासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्य देव की सेवा में लीन हो गया। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूं। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपत्ति गिद्धों के राजा हैं। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पनकुटी बनाकर रहो। मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है, आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनाथ और सुरक्षित अनुभव करता हूं। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। हाँ वत्स, उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। सीते, मेरी बेटी सीते, मैं आ रहा हूं। रुको रुको रावण, रुको।
सीते, सीते मैं आ रहा हूँ सीते। महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र, रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधु समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। ये क्या है लक्ष्मण? राम, 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 तात, तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। सीता को ले गया?
आपने सीता को देखा है? पुत्र, मैं बहुत बहुत लज्जित हूं कि सीता को उसके 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 हाथों से छुड़ा ना सका राम। आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे 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 पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ हाँ रावण? हाँ हाँ, राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी। मैंने 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 रावण को रोकना चाहा, उससे उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी चंद्रहास खड्ग से मेरा मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? उसका कुछ पता बताइए ना। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता, मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम, वत्स, शीघ्र ही उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अपनी स्त्री की रक्षा करना हर पति का प्रथम कर्तव्य होता है राम। तात, आप निश्चय रखिए, जिस ओर भी वो पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वो जहां भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाणों से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। अब मैं जाता हूं अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे आज्ञा दो राम। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। तुमसे यही आशा है मुझे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब आप परलोक में जाकर महाराज दशरथ से मिलें तो पिताश्री को सीता हरण का यह वृत्तांत कदाचित न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं उनका पुत्र राम हूं तो रावण अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर यह कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान तुम्हें विजयी करेंगे पुत्र। लक्ष्मण, वीर जटायु की भांति शरणागत की रक्षा करने वाले धर्मपरायण शूरवीर पशु पक्षियों की योनियों में भी मिलते हैं। रण में शत्रु का वीरता से सामना करते हुए मरने पर एक परमवीर को जो उत्तम गति प्राप्त होती है,
वही इन्हें प्राप्त होगी। ये उत्तम लोकों में जाएंगे। महाराज दशरथ की भांति ये हमारे लिए पूजनीय और पिता समान है। अतः तुम वन की लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं एक पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार स्वयं करूंगा। जो आज्ञा भैया। अविरल भक्ति मांगी वर, गीत गायऊ हरिधाम, ताकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों? किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? युवराज इंद्रजीत की जय, 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 युवराज इंद्रजीत की जय। सावधान अयोध्यानाथ, आज रावण कुमार पूरी शक्ति के साथ तीव्र गति से चढ़ाई करने आ रहा है। हम भी सो नहीं रहे विभीषण जी, हम भी प्रबल वेग से टक्कर लेंगे। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं आगे बढ़कर अपनी सेना की व्यूह रचना का निरीक्षण करूं। आगे बढ़ो बजरंगबली। जय श्री राम। तुम्हारा राम और उसका भाई लक्ष्मण? क्या नागपाश का विष नहीं उतरा अभी जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पे इतराने वाले अंगद हनुमान कहां जाकर चुप गए? जय श्री राम। हनुमान को जब याद करोगे प्रकट हो जाएगा।
लोगों का वध करने नहीं आया। जिसने मेरे भाई अधिकार का वध किया है, उस लक्ष्मण से जाकर कहो कि कायरों की तरह मुंह न छुपाए, सामने मैदान में आए। उसकी मौत से ललकार रही है। कहाँ है लक्ष्मण? क्या बात है अंगद? क्या मेघनाद रणभूमि छोड़कर भाग गया? कल की विजय ने उसे उन्मत्त कर दिया लक्ष्मण भैया। बार बार गरज गरज कर आपको ललकार रहा है। कह रहा है कि कल के नागदंश के घाव भरे नहीं, या इंद्रजीत की मार से डरकर इंद्रजीत से सामना करने का साहस नहीं रहा। भैया आज्ञा दीजिए, मेघनाद की गर्जन समाप्त करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर न हो धीरवीर। उसका नाम मेघनाद है। गरजना तो मेघ का स्वभाव है। वीर सौमित्र, उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। प्रभु, लक्ष्मण जी की सुरक्षा और सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ रहे। विभीषण जी! इन मायावियों की कपट लीला को विभीषण जी भली भांति जानते हैं। हमें उनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए सौमित्र। अंगद। आज्ञा प्रभु। तुम, हनुमान, नल, नील तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहना। जो आज्ञा। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया है। देवताओं का गर्व चूर चूर किया है। रणभूमि में इन वानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं। किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रण पिपासा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। तुम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाएं मेघनाद? आ गया तू। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया। बढ़ बढ़कर नाद न कर मेघनाद। मेघनाद के सिंहनाद का परिणाम तो तू देख ही चुका है। कल बच गया, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे।
राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिवान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पल में प्रत्यक्ष पल में अदृश्य, कभी धरती पर कभी अंबर में, कभी धरती पर कभी अंबर में। ये मायाधारी मेघनाद अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में, सूक्ष्म रूप धर पल भर में। सौमित्र नहीं कम किसी भात रण कौशल के इस जौहर में, रण कौशल के इस जौहर में। दोनों सुवीर दोनों अजय दोनों दोनों की टक्कर में, दोनों दोनों की टक्कर में। इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कभी जाकर दूर करे प्रहार, कभी आ लक्ष्मण के पास लड़े, लक्ष्मण के पास लड़े। श्री राम शपथ लेकर लक्ष्मण करने असुरों का नाश लड़े, करने असुरों का नाश लड़े। मेघनाद के माध्यम से रावण की अंतिम आस लड़े, रावण की अंतिम आस लड़े। शेषावतार धर लखन रूप इत रघुवर का विश्वास लड़े, रघुवर का विश्वास लड़े। अपने अपने वीरों की दोनों दल बिरदावली गावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भैया भैया वो कपट युद्ध पर उतर आया है, अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता, अतः हमें उत्तेजित होकर धर्मयुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। परंतु राक्षस लोग किसी नीति को नहीं मानते, वो युद्ध में छल कपट का सहारा लेकर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। उनके मायावी शस्त्रों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। युद्ध नीति कहती है, अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मत्तम वा नहंतुम त्वमी हार्हसि। अर्थात जो सन्मुख युद्ध न कर रहा हो, शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। परंतु नहीं लक्ष्मण, नहीं। अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। जो आज्ञा भैया।
बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी। रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर्माही धसी बरछी। असुर योद्धाओं, उठा लो इसे, डाल दो रथ पर, ले चलो पिताश्री के सम्मुख। ये तो धरती में गड़ गया है युवराज। हट जाओ। इंद्रजीत की विजय का उपहार लंकेश को मैं भेंट करूंगा। धरतीधर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाद। ये स्वयं धरती को अपने फन पे धारण करने वाले हैं। तुम जैसे पापी के हाथों नहीं उठ सकते। मेघनाद सो नहीं उठे, शेष नाग को भार। हनुमत चले उठाए के, मूर्छित लखन कुमार। हनुमान जी, हनुमान जी, ये क्या हो गया? हनुमान जी, वीरवर लक्ष्मण को ये क्या हो गया है? अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण को? लक्ष्मण, लक्ष्मण, वीरवर, हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों? किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? क्या क्या ये भी कोई निशाचरी माया है? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया नहीं, मेघनाद ने घात लगाकर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया है। घोर तपस्या करके रावण कुमार ने यह प्राणघातनी शक्ति प्राप्त की थी। जब कोई उपाय नहीं दिखता, तब कभी कभार ही वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। संभव है तीव्र विषैले नाग का कांटा बच जाए
यमपाश से भी प्राण न जाएं, परंतु इस वीर घातनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, नहीं। भैया, मेरे भैया, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, कि धरती फट जाएगी और राम उसमें समा जाएगा।